सभी साथियों को एशियन न्यूज चैनल भारत के एडिटर इन चीफ डॉक्टर ओमकार गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव के बाद जो परिणाम आए उन परिणामों ने सबको चौंका दिया। स्थिति जो सोच रहे थे परिणाम उसके बिल्कुल उलट आए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या कमी रही? क्या इसमें शासन प्रशासन की कमी है? इसमें कहाँ चूक हुई, कैसे चूक हुई, इस पर मंथन चल रहा है। एक भारतीय नागरिक होने के कारण मेरे दिमाग में भी कुछ विचार आए। तो मैंने ये महसूस किया कि जब खेत की बाढ़ खाने लगे तो उसका कोई रक्षक नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल यही हुआ। पहले तो मैं दबी जबान से सुनता था कि भाजपा को शिकस्त देने के लिए भाजपा के अपने लोग भाजपा में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी टांग खींच रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना कि भाजपा का एक वर्ग जो आरएसएस से भी जुड़ा हुआ है, उसके कुछ जिम्मेदार पदों पे, अति महत्वपूर्ण पदों पे जो आदमी बैठे हैं, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आदरणीय मोहन भागवत जी की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने चुनाव बाद जो अपना वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य से तो जो मेरी शंका थी, जो मैं इधर उधर से सुन रहा था, उसको बल मिला है। अब मैं ये सोचा कि भारत सरकार के द्वारा या योगी जी के द्वारा ऐसा कौन सा कार्य हुआ है जिस वजह से हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी नाराज हैं। और ऐसा भी लोगों ने बताया चुनाव के दौरान कि उनकी नाराजगी से आरएसएस का एक बहुत बड़ा वर्ग मतदाताओं के बीच नहीं जा रहा है और मतदाताओं को यह भ्रम में डाल रहे हैं कि वोट ही मत दो। ऐसा जब प्रकरण सामने आया तो इसको कोई खास महत्व नहीं दिया गया, लेकिन चुनाव के बाद और आदरणीय मोहन भागवत जी के वक्तव्य के बाद तो वाकई ऐसा लगा कि मोदी जी ने और योगी जी ने लगता है कोई बहुत बड़ा नुकसान आरएसएस का कर दिया है, जिस वजह से वो नहीं चाहते थे कि भाजपा सरकार फुल मेजोरिटी से आए। एक ओर तो जहां 400 पार का नारा लग रहा था, दूसरी ओर वो 240 से सिमट गए। ये तभी होता है जब एक कहावत मैंने कही कि उस खेत को नहीं बचाया जा सकता जिस खेत की बाढ़ ही खेत को खाने लगे। बिल्कुल ऐसा ही मेरे को लगता है। ये मेरा एक प्रकार से विवरण है, तुलनात्मक अध्ययन है, जो मेरे साथियों ने, जो एंटी करप्शन मूवमेंट के लाखों साथियों ने फ़ोन कर करके मुझको ये सूचना दी है। उसके आधार पर मैं अब कह सकता हूँ और आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान के आधार पर कह सकता हूँ कि भाजपा को हराने में हमारे भाजपा के ही अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों का हाथ है। यही कारण है कि आज मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी बैसाखी की सरकार वो चला रहे हैं। बैसाखी की सरकार में जब जिसकी भी इच्छा होगी वो अपनी बैसाखी पकड़ कर खींच लेगा
और जो देश के महत्वपूर्ण कार्य हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये आपको स्वयं देखना है, स्वयं विचार करना है कि हमें भारत को बैसाखी की वाली सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए, ताकि वो भारत का नाम पूरे विश्व में फैला सके, भारत का नाम रोशन कर सके। ऐसी सरकार चाहिए। तो मित्रों, ये अब आगे भविष्य के कंधों पर है, भविष्य के गर्त में है कि आगे क्या होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।